नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन। 60 में क्या बोला है बेटा? ए पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r at a position where the radius through the particle makes an angle 30 डिग्री with the vertical। तो इससे पहले का जो सवाल है बेटा वो भी इससे रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो वहाँ पर तो सिंपल था, टॉप पे जाके छोड़ा था, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्फेयर बना लिया। अब यहाँ पे जो पार्टिकल का लोकेशन है बेटा वो कितना है, 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया यार वर्टिकल। वर्टिकल लोकेशन से 30 डिग्री पे बना लिया, ये हो गया पार्टिकल, है ना। ये एंगल कितना दे दिया, 30 डिग्री। ठीक है। अब बोला है क्या, ठीक है, रेडियस वगैरह दे दिया है आर। अब बोला है क्या, द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन। अच्छा, तो अब यहाँ से छोड़ा गया है, u इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इसके पहले वाले सवाल में u जीरो यहाँ से किया था, है ना। तो ठीक है, तो बोला है क्या, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द रिलीज। तो स्फीयर जो है कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ऑब्वियसली जस्ट आफ्टर द रिलीज, मतलब जैसे ही छोड़ा उसके जस्ट बाद ऑब्वियसली एक सर्कल में मूव करेगा। जस्ट छोड़ने के जस्ट बाद ये कौन सा पाथ फॉलो कर लेगा, सर्कल। तो ऑब्वियसली सर्कल में अगर मूव करेगा बेटा तो एक तो स्फेयर कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, एक तो नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, इसी फोर्स की वैल्यू बतानी है, और एक mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, जस्ट छोड़ने के पहले बेटा ये थीटा में लगभग कोई भी चेंज नहीं आएगा, लगभग 30 डिग्री ही रहेगा, है ना। और सेंट्रिपिटल फोर्स एक लगेगा इधर की तरफ कितना, तो mg cos 30 डिग्री लगेगा। mg cos 30 का मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे, है ना। तो चलो यहाँ पर तो ये हो गया। अब अगर एक सिचुएशन है क्या कि अब बताओ ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो दैट मीन्स दिस माइनस दिस, सेंटर के लॉन्ग तो यही दोनों लग रहा है ना। तो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन है, एम जी कॉस 30 की जगह पे मैं लिख लेता हूँ √3/2 एंड माइनस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, जस्ट रिलीज के पहले ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो और अप्रॉक्सीमेटली जीरो। आप यहाँ पे लिखोगे एम बी स्क्वायर बाई आर ही लिखोगे, है ना, एम बी स्क्वायर बाई आर ही लिखोगे। बट ऐसा तो नहीं यार कि छोड़ते ही स्पीड हो गया बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली जीरो होगा, मतलब नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट हैंड पार्ट जीरो हो गया, तो दैट मीन्स एन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, एम जी √3/2। तो ये आ जाएगा पार्ट 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप यहाँ पे सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया। नेक्स्ट है बोला क्या, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स द कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर। तो फिर से सेम सिचुएशन बेटा, इसके पहले वाले जो सवाल किया था, मतलब कॉन्टैक्ट ब्रेक कहाँ पे करेगा। तो देखते हैं कॉन्टैक्ट ब्रेक कहाँ पे करेगा। तो फिर से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक सर्कुलर स्फीयर बना लिया, लेकिन अब क्या है सर, अब इनिशियल सिचुएशन बस चेंज हो गया है। बस इसके पहले वाले सवाल में यू जीरो टॉप पे था, मगर अब यू जीरो यहाँ पे है, एंड कहीं ना कहीं पे ये ब्रेक करेगा यार एंगल। तो मैं यहाँ पे एंगल ले रहा हूँ, ये एंगल बेटा 30 दिया है, और ये एंगल जो है मैं जहाँ पे ब्रेक हो रहा है वो स्टार्टिंग से थीटा ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ स्टार्टिंग से, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए थोड़ा, है ना, इसलिए। नहीं तो बीच से लोगे आप तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है इन जनरल। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब क्या होगा कि कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया बेटा, तो आपको पता है अब ये क्या होगा बताओ, वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी। अब देखो ये वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या लोगे, थीटा। ठीक है, इसी रीजन से लिया था, अदरवाइज आपको क्या लेना पड़ता, 30 प्लस थीटा करके लेना पड़ता। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एम जी कॉस थीटा एंड नॉर्मल। तो आपको अब क्या करना है, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली जीरो, जस्ट लीव करने के पहले, है ना, सर्कुलर पाथ में ही फॉलो करेगा। तो एक तो बताया था आपको कि यहाँ पे आप लिख दो सेंट्रिपिटल वाला इक्वेशन। तो एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर बाई आर।
ठीक है, यहाँ पे स्पीड कुछ ना कुछ होगा v। अब ये जीरो नहीं होगा यार, ये भले जीरो होगा अप्रॉक्सीमेटली, बट दिस इज नॉट जीरो, है ना, यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रहने देता हूँ इतना ही। और दूसरा बताया था मैंने एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन कर लो। एनर्जी कहाँ से कहाँ तक सर, तो अब ये है यार इनिशियल, अब कौन सा है, ये है इनिशियल, एंड दिस इज व्हाट, फाइनल। सर रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो रेफरेंस तो सर पता है, अब तो इतना सवाल कर चुके हैं सर, अब तो समाप्ति की ओर है। मुझे पता चल गया कि बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेफरेंस लेना ज़्यादा सही रहता है, तो मैंने ये वाला लिया रेफरेंस। एनर्जी कंजर्वेशन लगाया बेटा, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल सिचुएशन हो गया। इनिशियल सिचुएशन पे बताओ एनर्जी, तो एक तो काइनेटिक, एक पोटेंशियल। काइनेटिक क्या होगा बेटा, जीरो। पोटेंशियल के लिए सर मुझे हाइट पता करना होगा, कौन सा हाइट पता है, ये वाला। सर ये हाइट कैसे निकालूं, तो देख सिंपल सी है यहाँ पे, ये वाला हाइट कैसे निकालेगा वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो एक तो देख बेटा, ये जो ये तो रेडियस आ रही होगा, ठीक है, मुझे ये बताना है ये वाला लेंथ। अच्छा देख, ये रेडियस आर है, तो ये लेंथ तुमको पता चल गया होगा, ये आर है बेटा, तो ये कितना आएगा, आर थीटा के सामने, थीटा का जगह पे कितना है यहाँ पे 30, तो 30 के सामने आर साइन 30, 30 के बगल में आर कॉस 30, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये है आर कॉस 30, मतलब आर रूट 3/2। ठीक है, मुझे ये थोड़ी बताना है, ये बताना है ये। अब देख यहाँ पे, देख एक और सिचुएशन देख, यहाँ पे आ जा। अब ये भी आ रहा है बेटा, अब ये पूरा एंगल यार थीटा है, और ये आ रहा है। ठीक है, ये देख राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देख, है ना, क्लियरली एकदम। यहाँ से देख, ये 90 डिग्री है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जैसे यहाँ पे बन रहा था राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे थोड़ा ये इस तरह से बन रहा है वाइडर वाला, है ना। ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे आएगा हमेशा ये यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, यहाँ आएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ आया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देख ये थीटा है यार, थीटा के सामने ये क्या होगा, आर साइन साइन थीटा, एंड दिस इज व्हाट, दिस फ्रॉम हेयर टू, मतलब यहाँ से ये वाला जो डॉट डॉट लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक बेटा। ठीक है, इसको मैं ये वाला पार्ट नहीं बोल रहा यार, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जो है पूरा के लिए है ना, ये जो है पूरा के लिए ये वाला, और ये वाला भी मैं निकाल रहा हूँ, ये वाला, ये कितना आएगा बेटा, आर कॉस थीटा। ठीक है, आर कॉस थीटा, कॉस थीटा पता नहीं है, तो अब बताओ ये पता करना है यार, ये कितना होगा, दिस बिगर वाला माइनस दिस स्मॉलर वाला, तो ये अगर मैं एच बोल रहा हूँ, तो एच विल बी इक्वल टू व्हाट, आर कॉमन ले लेता हूँ, तो √3/2 माइनस क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट। तो आपको सिचुएशन क्लियर होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, है ना, निकालना है यहाँ पे। तो चलो, हम लोग क्या कर रहे थे, एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे थे, तो सर काइनेटिक एनर्जी लिख दिया था सर जीरो, क्योंकि यू जीरो। पोटेंशियल एनर्जी के लिए सर इंतजार कर रहे थे कि रेफरेंस तो ये माना है, तो इससे कितना ऊपर है, तो एच हाइट ऊपर है, तो mgh प्लस mgh, एच की जगह पे ये पूरा वैल्यू, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल कितना है यार, mgh की जगह पे हो गया r इंटू √3/2 माइनस कॉस थीटा, ये इनिशियल हुआ यार टोटल। फाइनल बताओ बेटा, फाइनल यहाँ पे फाइनल तो हो गया सर ½ mv², हाफ एम, देख बेटा वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख लेता हूँ मैं यहाँ, जी आर कॉस थीटा ½ mv² प्लस क्या आएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो सर रेफरेंस ही ले रहा हूँ ना मैं, ये तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जीरो हो गया। mgr से mgr गायब हो गया, तो बचा कितना यार, ये √3/2 कांस्टेंट है, बाकी को इधर भेजते हैं, तो कॉस थीटा प्लस इतना, तो 3/2 कॉस थीटा आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा यार, ये नीचे आ जाएगा तो 1/√3, तो थीटा आ गया कितना, कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो थीटा आ गया इतना। तो और क्या पूछ रहा था इसमें,
तो इसमें बेटा दो ही पार्ट पूछ रहा था। तो एक पार्ट का तो आंसर कहाँ पे आया, एक तो ये आ गया बेटा mg√3/2, चेक कर लेता हूँ आंसर, mg√3/2, एंड दूसरे पार्ट का आंसर आ रहा है कितना, 0.43 r। क्या निकालना था यार, थीटा ही तो निकालना था ना, अच्छा डिस्टेंस निकालना था यार, चलो ठीक है। ओ ओ ओ डिस्टेंस कितना चला बेटा, देख ये यहाँ से यहाँ, तो ये वाला निकालना है, ठीक है, ये ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है यार। तो देख मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ये कितना होगा बताओ, दिस इज थीटा-30। क्यों, क्योंकि पूरा आपने थीटा लिया है, एंड दिस इज 30, सो दिस इज व्हाट थीटा-30। एंड आप लगा सकते हैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू, ये वाला एस बताना है ना, या एल, एल ज़्यादा फेमिलियर हो गया आप एल से, है ना, ये एल, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ज़्यादा फेमिलियर हो गया आप इससे, एल बाई आर, आर इज वॉट रेडियस, है ना, रेडियस, एल इज वॉट आर्क लेंथ, यही आर्क लेंथ बताना है। तो आर इंटू थीटा-30, बट ये बेटा डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, दिस मस्ट बी इन रेडियन। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना। तो थीटा तो यार इतना है, तो देख लेता हूँ कैलकुलेटर में, चेक कर लेता हूँ, कॉस इनवर्स 1/√3, 1/3 का रूट इक्वल टू इतना, कॉस इनवर्स आ गया 54.73। तो 54.73 आया, और उसमें माइनस कितना करना है बेटा, 30, तो माइनस कर दिया 30, क्या आ गया 24, उसमें मल्टीप्लाई करना है कितना, डिवाइड करना है कितना, 180 से, पहले कर लेता हूँ डिवाइड, और मल्टीप्लाई करना है कितना, पाई से, पाई का मतलब 3.14, ये आ गया 0.43 r। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.43, ठीक है। तो ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, आर्क लेंथ जो है। तो आंसर भी शायद यही था, है ना, 0.43 r ही था, हाँ। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन, है ना। अब हम लोग चैप्टर की समाप्ति पे हैं, तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे, 61 से, है ना।